मेरा पहला प्रश्न सुशांत सरीन आपसे है। बराक ओबामा से एक बार पूछा गया था कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों के हाथ अगर परमाणु हथियार लग जाए तो यह न केवल अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो जो बाइडेन इसी ओर इशारा आज कर रहे हैं, टूटता बिखरता टेररिस्तान जिसके पास 150 से 200 परमाणु हथियार है? बिल्कुल गौरव, हुआ यही है। और जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज जो उनका स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई देखिए, एक ऐसा देश है जो एक लिहाज से तितर बितर होते जा रहा है। उस आर्थिक तौर पर वो बिल्कुल फेलिंग स्टेट बन चुका है। उसके अंदर आतंकवाद दोबारा से सर उठा रहा है और बड़े खौफनाक तरीके से सर उठा रहा है। उनकी जो राजनीति है वो आपके सामने है कि किस तरीके की टॉक्सिक राजनीति है। और उसके ऊपर जो फौज है उसमें भी डिविजन्स नजर आ रही हैं राजनीतिक, उसके ऊपर जो डिविजन्स हैं वो नजर आ रही हैं फौज के अंदर। नहीं तो इमरान खान जैसे अहमक आदमी को क्या फौज चुप नहीं करवा सकती थी? अब वो फौज के सरबराह को वो मीर जाफर और मीर सादिक कहता है और सारी फौज को कहता है कि ये गद्दार हैं। तो इस तरीके के आदमी के खिलाफ भी आप एक्शन नहीं ले पाते, तो आप किसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? और इस संदर्भ में अगर देखा जाए, एक तरफ वहां पर फ्लड्स आए हुए हैं, दूसरी तरफ फ्लड्स के ऊपर कोई बातचीत ही नहीं है उनके मीडिया में। सारी की सारी जो मीडिया है वो सर्कस पे चल रही है। तो इस माहौल में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि एक ऐसा देश जो एक लिहाज से राजनीतिक तौर पर तितर बितर होते जा रहा है, उसके पास परमाणु शस्त्र अगर हैं, तो फिर यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मोना आलम, क्या गलत कहा जो बाइडेन ने पाकिस्तान के बारे में कि दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देशों में एक पाकिस्तान है? परमाणु हथियार भी है, सेना और सरकार इमरान खान के साथ जो तकरार चल रही है, इकोनॉमी जो लगातार कोलैप्स कर रही है, कितना खतरा बड़ा है आपकी दृष्टि में, मोना आलम? जी गौरव जी, एक्चुअली देखें, जो बाइडेन, मुझे नहीं पता कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे जब उन्होंने ये बात की, क्योंकि अ सीजन पॉलिटिशियन लाइक हिम, और वो जिनको हिस्ट्री का या तारीख का बहुत अच्छा उनको नॉलेज है, मैं नहीं समझती कि वो ये बात कैसे भूल गए कि वो उस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं जिसने 2 सिविलियन शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर खुद न्यूक्लियर अटैक किया, जिनकी सिविलियन आबादी आज तक उस अटैक के आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर मैथ से जूझ रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ही इज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ डिनायल, और ये बात मुझे बिल्कुल उनकी कोई समझ नहीं आई। आप अगर स्कूल में डिबेट कर रही होती तो आप 1945 का वाकया 2022 में आप जरूर बोल सकती थी, लेकिन हम तो 2022 के खतरे की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से सुशांत सरीन ने बताया कि इमरान खान बुरा भला कह रहे हैं सेना को, बाढ़ आई हुई है पूरे देश में, हाथ फैलाकर पाकिस्तान पूरी दुनिया से पैसा मांग रहा है मोना आलम जी, और ऐसी परिस्थिति में आतंकवादियों के हाथ अगर हथियार लग जाए तो दुनिया के लिए तो सबसे बड़ा खतरा होगा ना। देखें गौरव जी, एक्चुअली बात ये है कि अगर आप ये 1935, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो मुझे नहीं लगता ये बात ठीक है। क्योंकि एक मुल्क की हिस्ट्री होती है, एक मुल्क की तारीख होती है, और आप चाहे अगर आपने हजारों लाखों की तादाद में सिविलियन आबादियों को, चले वो तो पुरानी बात हो गई ना, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने के गर्ज से जो पूरी आधी से ज्यादा जो मुमालिक थे यहाँ पर जिनको टारगेट किया, जिनको बॉम्ब किया गया, वो भी पुरानी बात आप कहेंगे? मतलब किन किन चीजों को डिनाई किया जाएगा, जबकि जो बाइडेन उस टाइम पर, चलिए, लेकिन देखिए, हर दुष्ट राष्ट्र की यही नीति होती है कि वह अपने पापों को ढककर दूसरे के पुण्यों को भी पाप साबित करने का प्रयास करता है, और पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान कोई राष्ट्र तो है नहीं, एक सेना है जिसने एक राष्ट्र को अपने नियंत्रण में कर रखा है, और उस सेना का अब कोई, जैसा हमारे सामरिक विशेषज्ञ आदरणीय सुशांत सरीन जी ने कहा, कि अब उसके पास कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। यानी सेना के अधिकारियों को भी इमरान खान जैसा तालिबान खान व्यक्ति गरियाता है, लेकिन वो उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाते। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब अमेरिका इस बात की तस्दीक कर रहा है, जो बाइडेन इस बात को, जब वो चीन और रशिया के संदर्भ में बात कर रहे थे, तब उन्होंने पाकिस्तान का यह हवाला दिया, जब इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में परमाणु हथियार रहना विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए खतरा है, तो उसके खिलाफ प्रतिबंधों की कार्रवाई कब होगी?
पाकिस्तान पर प्रतिबंध कब लगेगा, उसके परमाणु हथियारों को निरस्त करने का प्रयास समग्र विश्व कैसे करेगा, और उसमें अमेरिका की क्या भूमिका होगी, और अमेरिका यह भूमिका निभाने के लिए आगे कब आएगा। लेकिन ये तो बड़ा प्रश्न है। अमेरिका तो एक तरफ परमाणु हथियारों को निरस्त तो करना चाहता है, एक्सरसाइजेस तो करता है, लेकिन घबरा जाता है और आर्थिक मदद कर देता है पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की। कमर चीमा साहब, परमाणु हथियार और खस्ता हाल पाकिस्तान, गलत क्या कहा? मोना मैं एक बार आपको फिर से लाना चाहूंगा। गलत क्या कहा जो बाइडेन ने कि दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है? आपकी सेना का एक धड़ा है जो इमरान खान के साथ है, एक धड़ा है जो जनरल बाजवा के साथ है, और इमरान खान गाली दे रहे हैं जनरल बाजवा को। क्या पाकिस्तान के बारे में मोना आलम यह सोचा भी जा सकता है कि पाकिस्तान की सेना, जैसा प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जहां सेना के पास देश है, पैसे नहीं है, तो क्या आतंकियों के हाथ लग सकते हैं? आतंकियों के हाथ लग सकते हैं परमाणु हथियार? हमारी जो पॉलिटिक्स में डिवीजन है वो एक बहुत मायूस कुन बात है, और इसमें कोई शक नहीं कि जब वो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश के टाइम पर जिस तरह के पॉलिटिकल डिवाइड्स थे, उसकी एक अक्कासी हमें आजकल भी नजर आती है। आई एडमिट इट, इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि जिस वजह से हमने न्यूक्लियर वेपनरी एक्वायर की थी, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। जाहिर है हमारा आर्च राइवल इस वक्त हमारा जो जिस वजह से पूरा जो हमारा रीजन है एक तरह से एक हेजेमनी का शिकार है, और एक भारत में जो एक उन्होंने अपनी एक हेजेमनी कायम करने की कोशिश की हुई है, और एक जिसे कहते हैं गुंडा राज टाइप का उन्होंने यहाँ पर माहौल बनाया हुआ है। मतलब आप खुद लूट पिट रहे हैं, आप खुद इतनी बुरी तरह लूट पिट रहे हैं और आप बोल रहे हैं भारत को देखो। अरे आप अपने अंदर तो झांक के देखो। क्यों आपके देश में, कमर चीमा साहब, क्यों आपके देश में ऐसी स्थिति आ गई कि हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ रही है? अरे आप न्यूक्लियर क्या बोल रहे हैं? खाने को अन्न का दाना नहीं है आपके देश में। कमर चीमा, अमेरिका के आगे हाथ फैला रहे हैं आप, और अमेरिका आपको गरिया रहा है, गाली दे रहा है अमेरिका आपको कि खतरनाक देश है। कमर चीमा आप देखिए, अमेरिका ने खतरनाक, हमें देश क्या कहना है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने आज तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सवाल नहीं उठाया। मैं अभी एक ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक की रिपोर्ट देख रहा था, वो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडेक्स है वो दुनिया के बेहतरीन इंडेक्सेस में आता है। पाकिस्तान में आज तक एक एग्जाम्पल नहीं मिलती जिस तरह के भारत में न्यूक्लियर यूरेनियम चोरी हो गया और भारत के अंदर यूरेनियम मार्केट्स में मिलता रहा। अरे कमर चीमा साहब, आप इतने भी भोले मत बनिए। आपने अब्दुल कदीर खान का नाम सुना है? न्यूक्लियर वॉलमार्ट का नाम सुना है? अरे कमर चीमा, आप किस मदरसे में पढ़कर इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं? मतलब सीरियसली